ये रोमा वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी है। यहाँ पे तमाम वो खवातीन बुजुर्ग रहती हैं जिनके अपने उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। ये सील किया गया है एलडीए की जानिब से। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि ये लोग यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी कैसे? अगर कमर्शियल एक्टिविटी है तो कोई प्रूफ तो दे ना। वो सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे करीब 6:30 आए हैं, उन्होंने सील करना ही था तो कम से कम टेलीफोन कर देते। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा कमर्शियल काम हो रहा है। यहाँ पे बकायदा कुरान पाक की तिलावत हो रही है। कोई इनको आप फीस देते हैं महमूद साहब को? बिल्कुल भी नहीं, वो उल्टा हमें देते। इदारे को सील करके क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे, मरीब नवाज को करना चाहिए ना माओ का। हमारा तो कोई शिकायत, हम तो बेवा बेसहारा है। तुम औरत होकर औरतों के हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम हमेशा सुनते आए हैं नेकी कर दरिया में डाल। आज जिस जगह के बाहर मैं खड़ा हूँ ये एक इदारा है और इस इदारे का नाम है रोमा वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी। नाज़रीन, इनका काम बेसिकली ये है कि ये उन माओं को शेल्टर करते हैं, ये उन बहनों को शेल्टर करते हैं जिनके अपने भाई अपनी बहनों से मुंह मोड़ लेते हैं, जिनके अपने बच्चे अपनी माओं से मुंह मोड़ लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारी बीवी को ये बात नागवार गुजरी, हमारे भाई को ये बात नागवार गुजरी, हमें ये बात नागवार गुजरी, लिहाजा तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। ये जो आप मेरी अकब पे बिल्डिंग देख रहे हैं ये रोमा वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी है और यहाँ पे तमाम वो खवातीन बुजुर्ग रहती हैं जिनके अपने उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के इदारे इतने मुँह ज़ोर हो गए हैं कि वो अब हमारी अदलिया के भी अहकाम को हवा में उड़ा देते हैं। ये देखें, ये सील किया गया है एलडीए की जानिब से और एलडीए यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि ये लोग यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है? या तो इन्होंने इस बिल्डिंग के अंदर कोई बुटीक, कोई इस तरह का काम जिससे ये लोगों से पैसे बटोरते हों और हमें समझ आती हो। ये वो जगह है जहाँ पे बाकायदा उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि मुखैर हजरात हमसे ताउन करें, यानी वो अपील कर रहे हैं। उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है जिसमें बाकायदा वो एक ऐसे ख़ानदान की औरतों को रखते हैं जिनका कोई अपना नहीं होता, ये उन औरतों को यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद दुख की बात यहाँ पे ये है कि इसके अंदर जो ख़वातीन रहती हैं उनकी एज अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 60 से 70 साल खातून हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी तादाद में। और अगर अल्लाह ना करे उनके साथ कोई अभी नबी या कोई बीमारी या कोई हारी या कोई ऐसा एमरजेंसी केस हो तो बड़ा दरवाज़ा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि भाई तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर छोटे दरवाजे की बात की जाए तो ये उनका मुकद्दर है कि वो इसको सील लगाना भूल गए और इनका रिस्क रोटी जो है वो अल्लाह ताला ने ये छोटे दरवाजे से खोल दिया है। आइए मेरे साथ अंदर और चल के इनके जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनाब आप हमें बताएं, हमने तो अदालती अहकामात देखे हैं जिसके ऊपर कहा गया है कि ये कोई इसमें इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती, लिहाजा आप यहाँ पे ऐसा क्या करें जो एलडीए कहता है कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है, लिहाजा इसको सील कर दिया जाए। चलिए अंदर और चल के मिलते हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। सर क्या नाम है आपका? महमूद अल हसन कुरैशी। माशाल्लाह। महमूद साहब, मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से आप ये अपना इदारा रन कर रहे हैं? तकरीबन 3-3.5 साल हो गए हैं जी। 3-3.5 साल से। सर यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी कैसे हो? गाड़ियाँ धोने की या कुछ ऐसी नहीं, वैसी? यहाँ पर तो बेवा, नादार, मजबूर ख़वातीन, बूढ़ी औरतें हैं जो यहाँ रहती हैं। और सर एलडीए को क्या शिकायत है आपसे? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है। वो साबित करे ना, अगर कमर्शियल एक्टिविटी है तो कोई प्रूफ तो दे ना, तो फिर मैं कहूँ ना। यहाँ तो वो बेचारी औरतें हैं जिनको बच्चे यहाँ पर छोड़ जाते हैं और अपने घरों में रखने को तैयार नहीं है। और ये माएँ बेचारी, आप उनकी हालत देखें जाके, वो कोई ना कोई किसी तरह से मफलूज हैं। कमर्शियल एक्टिविटी कैसे हो सकती है? हम तो इनसे कोई पैसा नहीं लेते, आप उनसे खुद पूछ लीजिए आगे। और एलडीए ने हमें नोटिस भेजते हैं कि जब आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। आप कभी फिजिकली उनके पास गए? आपके तो घर के पास ही है ना इनका ऑफिस? जी, मैंने जब पहला नोटिस आया, ये नोटिस पहला हमारे पास आया है 24 में, 8/6/2024 को पहला नोटिस आया जी। उसके बाद एक हफ्ते बाद तकरीबन मैं 13/6/2024 हाँ जी 13/6/2024 को डिस्ट्रिक्ट स्पेशल मजिस्ट्रेट एलडीए की जो हैं
जी मिसेस हबीबा साहबा, उनके पास गए, उन्होंने हमारा केस सुना, हमारे कागजात देखे और अश्योर किया कि क्या आप, कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं इसमें कर रहे? तो वो सेटिस्फाई हो गई, उन्होंने हमारी फेवर में ये फैसला दे दिया। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ें। बिल्कुल मैंने पढ़ा इसको सारा। तो इस लिहाज से हमारे ऊपर तो कोई एक्टिविटी का एलिगेशन है ही नहीं इस किस्म की। मुझे ये बताइएगा महमूद साहब, जब ये सील्ड करके गए हैं आपको कैसे पता चला, या आप अगर अंदर थे तो आपने उन्हें जाके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए? नहीं, वो सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे करीब 6:30 आए हैं। और सुबह 6:30 बजे? यस, जब तक जिस वक्त लोग सोए होते हैं। ठीक है। और सर सबसे पहले तो मैं क्लैपिंग करूंगा एलडीए के लिए कि वो इतना ज़्यादा एक्टिव है कि माशाल्लाह माशाल्लाह कि वो सुबह 6:30 बजे आए हैं यहाँ पे सील्ड करने के लिए, एक ऐसे इदारे को जहाँ पे हर उस बेयारो मददगार की मदद की जाती है, यहाँ पे बेघर को एक इज्जत के साथ छत दी जाती है, यहाँ पे भूखे को, यहाँ पे प्यासे को पानी दिया जाता है, एक ऐसे इदारे को वो बंद करने के लिए आए हैं। कमाल है सर, आगे बताइएगा। मेरी गुजारिश यही है कि अगर उन्होंने सील करना ही था तो कम से कम टेलीफोन कर देते, बताते बताते थे थे। कम से कम। हमारी ये ख्वातीन, खुदा ना खास्ता इनके साथ कोई प्रॉब्लम बनता है, इमरजेंसी केस में मैं उसको कहाँ ले जाऊँगा, किस तरह मैं आउट करूँ? अगर मैं उस ताले को तोड़ता हूँ, वाइब्रेशन करता हूँ, तो मुझ पर एक और केस बन जाएगा, एक और एलिगेशन बन जाएगा। हमारी शराफत का यही हाल है कि हम किस तरह जिएँ और उन औरतों को जाके पूछें कि वो बेचारी किस हाल में है। ये बताएं महमूद साहब, कोई इदारे का, ये एलडीए का कोई बंदा, कोई आपको किसी ने तंग किया हो, कोई ब्लैकमेल करता हो, कोई आपसे कोई डिमांड करता हो, अगर ऐसी कोई बात है तो खुल के बताएं। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद दूसरा नोटिस आया मॉडल टाउन कचहरी से, ठीक है। हमारा नुमाइंदा गया उनके पास, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कर लेंगे, मुकमका हो जाएगा। अच्छा, किस किस्म का मुकमका? ये तो आपके पास तो ऐसा पैसे नहीं जिससे आप मुकमका हम नहीं कर सकते, हम नहीं, इसीलिए हमने नहीं किया। 2 साल गुजर गए हैं इस बात आपको को। खुद मतलब दूसरों के मरहूने मिन्नत है कि यार आएं और यहाँ पे सवाब भी कमाएं और सिलसिला भी चलाएं। ऐसे ही है आप जी। किस तरह मुकमका कर सकते नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। हम है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जबकि ऐसा इदारा जिसको मुखय्यर हजरात, आप और मेरे जैसे लोग उसको डोनेशन देते हैं, ज़कात देते हैं, उसके ऊपर ये चल रहा है। और ये औरतें खाना फ्री खाती हैं यहाँ से, इनके इलाज मुआवजे होते हैं, आखिर कहाँ से खर्च पूरा करेंगे हम? तो ये बिल्डिंग किराए पर है। अच्छा, किराए की बिल्डिंग पे आप ये मेहनत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। कितना किराया देते हैं इन्हें? तकरीबन 2.5 लाख रुपए आई थी। कभी मालिक मकान ने नहीं कहा कि यार इस महीने तुम किराया ना देना, मेरी तरफ से ये सदका गया नहीं, या कुछ वो ऐसा? कहता है जी हमने आपके साथ बहुत रियायत की हुई है, वो हम पर एहसान कर रहा है कि हम हमें बहुत रियायत कितना है। रेंट है नॉर्मली यहाँ पे एक कनाल की कोठी का? वो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि वो उसने तकरीबन हमारे साथ काफ़ी कंसेशन कंपनसेट किया हुआ है, क्योंकि सराउंडिंग में, अल्लाह उन्हें इसका अजर दे। आमीन सुमा आमीन, सराउंडिंग में इसका किराया ज़्यादा है, ठीक है। इस लिहाज से वो हक बजाने पर है। मैं वो तो मुझे बताइए, बिहाइंड कैमरा मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे अफराद यहाँ पे आपकी ये रोमा वेलफेयर फाउंडेशन की जैकेट्स पहन के खड़े हैं। ये तमाम को आप क्या पे करते हैं? कोई उनकी तनख्वाह है? जी बिल्कुल, हम ये वॉलंटियर काम करते हैं और ये लोग माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात यहीं रहते हैं हमारे पास, और इन औरतों के लिए खिदमत करते हैं और अल्लाह को राज़ी करते हैं। आए ज़रा अंदर, हम उन माओं से भी मिलते हैं जी जिनका दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई उनको मसला मसाइल होता तो वो किस तरह से बाहर निकलती, वो किस तरह से अपनी जो है अपने इलाज मुआवजे के लिए इस घर से जाती। आइए अंदर मैं आपको दिखाता चलूँ जनाब। ये देखें कितना नीट एंड क्लीन और कितना साफ़ सुथरा उन्होंने इसको रखा हुआ है इस घर को, और सिर्फ सवाब की नीयत से कह लें, बाकायदा इन्होंने यहाँ पे हर जगह पे लिख के लगाया हुआ है कि जनाब यहाँ पे आप आएँ, आके कोर्स करें, कपड़े सीने का कोर्स करें, इस तरह के दीगर, जिससे कि एक बच्ची, एक बहन, एक बेटी कल को अपना ज़रिया माश इज़्ज़त के साथ चला सके। आ जाएँ सर, ऊपर चलते हैं, चल के अभी भी देखते हैं जी, और ख़ास तौर पे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा कमर्शियल काम हो रहा है जिसके बिहाफ पे आपने यहाँ पे इसको सील्ड किया था। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी, यहाँ पे बाकायदा कुरान पाक की तिलावत हो रही है आपके सामने है, और मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट को जिसने ऐसी जगह को आके सील्ड किया कि जहाँ पे अल्लाह के इस तरह के लोग रह रहे हैं जो अपने आप को इबादत में मशगूल रख रहे हैं, जिनका अपना घर होने के बावजूद इनके अपनों ने इन्हें छोड़ा,
इन्हें घर से निकाला, ये किस हालत में निकले होंगे। मैं कहता हूँ ये अल्लाह जानता है या ये हमारी माएँ जानती हैं। आज ये जिस जगह पे मौजूद हैं, शायद इन लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ये सड़कों पे क्यों नहीं रुल रहे हैं, मगर एक अल्लाह की मर्ज़ी होती है और एक इंसान की मर्ज़ी, और हमेशा होता वही है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं, ये जहाँ पे आप लोग रहते हैं रोमा फाउंडेशन, इसको सील कर दिया गया है, अल्लाह पाक क्या से कहेंगे? अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक से दुआ करें। बिल्कुल, और वो कबूल करता है। भाई कोई इनको आप फीस देते हैं महमूद साहब को? बिल्कुल भी नहीं, वो वहाँ उल्टा हमें देते हर चीज़। ये अच्छे अच्छे साफ साफ कपड़े इनसे है, इनसे आते हैं? हर चीज़, खाने को क्या मिलता है? सब कुछ जो वो मांगे मिलता है। अच्छा, हाँ, जो आप कहें हमने ये खाना ये देते हैं। देते हैं। अच्छा, शुक्र तो मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, क्या कहना चाहेंगी कि एलडीए वाले तो कहते हैं यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है, वो क्या, आप लोग तो यहाँ कुरान पाक पढ़ रहे थे। LDA वाले मुलाजिम है, और जो उनकी ऑनर है ना मरीम नवाज़, उनको चाहिए हमारा ख्याल करना। बिल्कुल। LDA वाले मुलाजिम है, वो मजबूर होते हैं हर इंसान अपने, लेकिन जो ऑनर है ना मरीम नवाज़, उनको चाहिए हमारा ख्याल करना। और भी माएँ जी हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम, क्या हाल है माँ जी? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आप? जुबैदा, ज़ुबैदा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि रोमा फाउंडेशन में हम आए हैं, यहाँ पे आप लोग कोई फ़ीस देते हैं ना मंथली? जी नहीं, मैं तो कराची से आई हूँ, मेरा कराची से कौन आएगा फीस देने के लिए मुझे। आप कराची से आई हैं? जी, मैं कराची की मेमन हूँ, कराची की। मेमन है आप? जी, मेमन तो बहुत अमीर होते हैं। ये सारे अमीर थोड़ी होते बेटा, सारे अमीर थोड़ी होंगे। घर में 5 उंगलियां बराबर है कि सारे अमीर होंगे? बहुत से लोग गरीब ही है, इस तरह से थोड़ी होते बेटा। आप यहाँ कैसे? बस अल्लाह ने भेज दिया, मैं आ गई। मेरा दाना पर नहीं लिखा होता, मैं खाने आ गई। मैं भी जब से इधर बना तब से, मैं ये 3 साल से मैं भी बाजी के आने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, तब से। यहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं ये तो? बहुत कुछ मिलता है यहाँ तो, बहुत कुछ। एसी, पंखा, लाइट, हाँ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ मिलता है। एक अलग के हमारा बेटा उस्मान में हमें महीने की 1000 रुपये पॉकेट मनी भी देता है सारों को। हर आप लोग उन पैसों का क्या करते हैं? चीज़ें मंगवा कर खाते हैं। हाँ, जो बर्गर, पिज़्ज़ा या शेफ? नहीं, पिज़्ज़ा वगैरह तो नहीं मंगवाते, जैसे फल वगैरह मंगवा लिया, फल कभी मिल गया नहीं मिला तो हम खुद मंगवा लिया, खा लिया, अपना दिल चाहे तो। पहली को 1500 रुपये 500 रुपये देते और 500 15 तारीख को देते। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला इन्हें अजर दे। रमज़ान को 5000 रुपये दी देते। अभी कुछ दिन पहले में बकरीद की सबके 2-2 सूट मिले, सिलवा के दिए। मुझे बताएं, इस इदारे को सील करके क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, मरीम नवाज को करना चाहिए ना माओ का। हमारा तो कोई ठिकाना, हम तो बेवा बेसहारा है, हमारा तो कोई सहारा नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे। इसका मतलब इस घर में आपको सुकून मिल रहा है। हाँ, सुकून है, अल्लाह का कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक की तालीम मिलती है, 5 से नमाज होती है बाकायदा जमात के साथ, रोज़े रखते। मैंने पहली बार यहाँ इत्तिकाफ में बैठी हूँ यहाँ पे माशाल्लाह। अभी इस माह मैंने पूरे माह के लिए, इतनी खूबसूरत आपने ये मेहंदी लगाई है। हाँ, मेहंदी तो हमारी नीचे बाबा बैठे, उसकी बेटी लगवा के गई है। हाँ, इस पे हम सारों को मेहंदी लगाई, जी माशाल्लाह, हमारी माएँ हैं, सारों को मेहंदी लगाई है, उसकी बेटी लगा के गई है। वो कहते हैं ना खुदा जिनका हो उनका भी खुदा होता है, तो ये वो लोग हैं। नहीं, हमें मेहंदी लगाते हैं सारा, हर साल रमज़ान बकरीद को दोनों ही तो आती है, जो नीचे बाबा बैठे। मुझे ये बताएं कि ये जो महमूद भाई हैं, ये आप लोग का बहुत ख्याल रखते हैं? दवाई, शुक्र। हाँ, दवाई वगैरह ना, नहीं मेरी तो दवाई नहीं है, लेकिन बाकी लोगों अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह अल्लाह। बाकियों को भी सेहत दे। हाँ, ना थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो हम नीचे जाते। ये हमारे डॉक्टर साहब है, उससे दवाई ले लेते। ये हमारा डॉक्टर साहब है, इससे दवाई ले लेते। नीचे दवाइयाँ चाहिए तो देते। हम शेर के लिए जाते हैं, मोचीपुरा आइसक्रीम खाने जाते हैं। हाँ, और क्या रेस्टोरेंट जाते हैं। कैसे जाते हैं? गाड़ी में उस्मान भाई की, महमूद साहब की, उस्मान भाई की, दोनों गाड़ियों में जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं उस्मान भाई खुद लेकर जाते हैं। अल्लाह इन्हें अजर दे हैं। उस्मान भाई की फैमिली, महमूद साहब की फैमिली। आपकी शादी हो तो आप लोग दावत दो तो वली में हम आएंगे गाड़ी लेकर। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, आप मेरे लिए अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे आपके बच्चों को, आपको और आपके बच्चों को हमेशा सलामत रखे बेटा। नहीं, वैसे एक बात करती हूँ, यहाँ शादी होती है तो शादियों में कोई वली में की दावत देता है तो हमें लेकर जाते हैं ये लोग। शुक्र अल्लाह का। बहुत आखिर में यही कि मरीम नवाज को इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो चलो वो तो बेचारा मजदूर है, मेन बात मरीम नवाज का है। देखो बेनजीर सदर से तो तुम भी सदर हो यहाँ के,
तो इस तरह से नहीं करना चाहिए ना औरतों के साथ। तुम औरत होकर औरतों के हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा बेटा? मगर मुझे यकीन है कि उन्हें पता भी नहीं होना। उनके उसके चमचे ये पता करने देंगे तो ना, इसके बाकी लोग- आपने वो सुनी हुई ना कहावत, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। हाँ ये वो हाल है। बहरहाल मैं ख़ास तौर पे डायरेक्टर एलडीए और डीजी एलडीए साहब से कहूँगा कि खुदारा ये वो माएँ हैं। हमारा गेट खोल दे, हमारा सील खोल दे। बिल्कुल, वो कह रही है हमारा दरवाजे की जो सील लगा के गए ना, खुदारों से खोल दो, भाई, वो खोल आप दे। परेशान न हो इंशाल्लाह। नहीं, मरीम नवाज को चाहिए हमारा महीना लगाए, हमारी जेब खर्च दे। लेकिन ये क्या कर रही है? एलडीए वालों को भी चाहिए हमारी माओ बेवा बेसहारा माओ को जेब खर्च दे, हमें कुछ हमारे हेल्प करे, हमारा कुछ करे। नहीं, कुछ भी नहीं करा हमारे 3 साल से। देखो सरकार अल्लाह के रजिस्टर में आया है, ठीक है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ हमारे पास। लोगों को चाहिए हमारी मदद करे, हमारा साथ दे। क्यों बाकी इदारों में नहीं जाते? क्यों सोशल वेलफेयर में नहीं जाते? वहाँ करते ना सब कुछ, तो यहाँ पे आके करे। ये भी सोशल वालों का है ना। चलिए नाज़रीन, ये हमारे साथ माएँ थीं और आपने इनकी शिकायत सुनी। वो बताती हैं कि हमारे अपनों ने नहीं हमें रखा और हम अब सारी ज़िंदगी गुजार के अगर हम कोई सुकून से सांस ले रहे हैं ना, तो इन्होंने यहाँ पे बेसुकूनी ये डाली है कि इस घर को लगा के सील जो भाई ने इन्हें रखा हुआ है वो परेशान है। वो कहती हैं वो परेशान है तो हम परेशान हैं। खुदारा इसको एक दफ़ा फिर इस पर प्रीव्यू करें और इसको देखें कि अगर ये इस तरह का इदारा नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कमर्शलाइज एक्टिविटी हो रही है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो खुदारा इनकी जो सील है उसे डीसील किया जाए ताकि ये लोग आसानी के साथ आएँ जाएँ। इनके जो जहन पे इस टाइम दबाव है वो दबाव से आप इन्हें रिलीज़ करें।